हमने इस कुरान को शब-ए कदर में नाजिल करना शुरू किया। और तुम्हें क्या मालूम शब-ए कदर क्या है? शब-ए कदर 1000 महीने से बेहतर है। इसमें फरिश्ते और रुहुल कुद्दुस हर काम के इंतजाम के लिए अपने परवरदिगार के हुक्म से उतरते हैं। ये रात तुलुए फजर तक अमन सलामती है। Assalamu alaikum Ina and Mikal. Walaikum assalam. How are you? I am fine. Alhamdulillah. आज हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं? लैलतुल कदर. लैलतुल कदर क्या है? इट इज़ अ नाइट। ये एक रात का नाम है लैलतुल कदर। कब आती है वो रात? रमज़ान में कब? रमज़ान के लास्ट 10 डेज में लैलतुल कदर आती है। हमको वो रात ढूंढनी होती है। किन नाइट्स में? ऑड नाइट्स में। 21st, 23rd, 25th, 27th and 29th नाइट। इन 5 नाइट्स में से वो कोई भी हो सकती है। आप लोगों को पता है कि लैलतुल कदर की क्या अहमियत है? ये कैसी नाइट है? ये नाइट बहुत मंथ से बेहतर है। कितने मंथ से? 1000 मंथ से बेहतर है। आपको पता है ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12। कौन कौन से? मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, ज़ील-ए-ज़मन, इस्लाम, जमादुल ऊला, जमादुल उखरा, रजब एंड शाबान, रमजान एंड शाबान, ज़ुल्क़अदा एंड ज़ुल्हिज्जा। These are the one Islam. How many months are there? 12. These are 12 months. और लैलतुल कदर की कितनी अहमियत है? वो कितने मंथ से बेहतर है? 1000 मंथ से। आपको पता है कितने ईयर्स बनते हैं ये? 83 to 84 ईयर्स। आपकी एज क्या है नाया? 7. मिकाल आपकी क्या एज है? 5 ईयर्स के हो आप। आपको पता है हमारे सबसे पहले प्रॉफिट का नाम क्या है? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। सबसे पहले प्रॉफिट का नाम जिनको अल्लाह ताला ने बनाकर दुनिया में भेजा था? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। वेरी गुड। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हमारे सबसे पहले प्रॉफिट थे। उनकी क्या एज होगी? एनी गेसेस? आई डोंट नो। 7. 7 ईयर्स? नो। 100? No. 1000. What a guess, Inaya. Very good. Clap for Inaya. हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की एज थी 1000 ईयर्स। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम याद है? उन्होंने क्या बनाई थी? एक बड़ी सी कश्ती बनाई थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की एज थी 950 ईयर्स। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम बहुत एज थी ना उनकी। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की एज थी 882 ईयर्स। अब हम लोग की एज इतनी होती है? 100s में होती है एज हमारी? नहीं होती। हमारे दादू की दादा की एज इतनी नहीं होती। मैक्सिमम कितनी होती है? 60 ईयर्स। जब हम लोग 100 साल का होते हैं ना, फिर हम लोग बुढ़े हो जाते हैं हम लोग। तो हमारी तो इतनी एज नहीं होती है। पहले के प्रॉफिट्स, पहले के ज़माने में लोगों की बहुत एज होती थी। तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से कहा कि जब हमारे पिछले प्रॉफिट्स की इतनी एज होती थी तो वो ज़्यादा इबादत कर सकते थे, है ना? जब ज़्यादा एज होगी, ज़्यादा टाइम मिल जाएगा तो ज़्यादा इबादत कर सकेंगे। हम लोग कैसे करेंगे इतनी इबादत? 60 ईयर्स में, 70 ईयर्स में हम लोग 1000 ईयर्स की तो इबादत नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला ने कहा कि मैं आपको एक नाइट दूंगा। कौन सी नाइट? लैलतुल कदर की नाइट दूंगा, जो 1000 मंथ से भी बेहतर है। यानी कि अगर आप उस एक रात को अगर इबादत करोगे तो वो 84 ईयर्स जितनी इबादत हो जाएगी। कितनी सारी हो जाएगी?
सिर्फ एक नाइट इबादत करने से। अगर हम लोग उस रात में 2 रकात नमाज पढ़ें तो वो कैसा होगा, जैसे आपने 1000 मंथ्स तक नमाज पढ़ी है। ऐसा लगेगा अगर आपने सदका दिया तो इस तरह होगा जैसे आपने 84 ईयर्स तक सदका खैरात चैरिटी करते रहे आप। अगर आपने कुरान पढ़ा तो उसका सवाब भी आपको उतना ही मिलेगा, हर चीज़ का सवाब मल्टीप्लाई बाय। शैतान हमसे गंदी बातें करता है, कुरान मत पढ़ो, टीवी टेको, मोबाइल टेको। पहले शैतान ना मुसलमान था, उसके बाद वो गंदा हो गया। आदम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सबको बोला आदम अलैहिस्सलाम पे सजदा करे, लेकिन शैतान ने नहीं किया, तो शैतान ने ना अल्लाह ताला ने ना शैतान को ना गंदा बना दिया। अल्लाह ताला ने उसको शैतान मरदूद बना दिया। शैतान ने बोला था मैं तो पावरफुल हूँ। रमजान में है शैतान हमारे आसपास ना, वो अल्लाह ताला से दिल बंद कर देते, चेन करके रखा हुआ है उसको अल्लाह ताला ने। तो हम और ज़्यादा अच्छी इबादत कर सकते हैं ना फिर, तो है ना। यस। तो हम लोग लैलतुल कदर ढूंढेंगे। मैं तो घर में नमाज पढ़ता हूँ, मैं भी, और मैं तस्बीह और मैं कुरान। वेरी गुड। तो हम लोग लैलतुल कदर की एक खास दुआ अल्लाह ताला ने हमको सिखाई है। चले आए मिलके वो दुआ सीखते हैं, ठीक है। yes. आप लोग मेरे साथ मिलके पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नका अफूवन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। ऐ अल्लाह तू माफ़ करने वाला है, करम फरमाने वाला है, माफ़ करने को पसंद करता है, बस मुझे माफ़ फरमा दे, माफ़ फरमा दे। देखा कितनी प्यारी दुआ है ये। हम अल्लाह ताला से क्या मांग रहे हैं, हम अल्लाह ताला से कह रहे हैं अल्लाह ताला तू बहुत रहीम है, बहुत करीम है, तू माफ़ करने को पसंद करता है, तू माफ़ करने वाला है, बस मुझे भी माफ़ कर दे। जन्नत नहीं देखी और अल्लाह ताला को भी नहीं देखा। जब हम लोग जन्नत में जाए इंशाल्लाह, आमीन। हम लोग सब जन्नत में जाएंगे। हम लोग को अब क्या करना है, हम लोग अगर जन्नत में जाएंगे फिर सारा घर खाली हो जाएगा। हम लोग ने दुआ क्यों सीखी है, हमें दुआ करना क्यों ज़रूरी है इतना। दुआ से क्या होता है, खुश होता है, अल्लाह ताला खुश होते हैं, और दुआ बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है। चलें अब हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जिससे पता चलेगा कि दुआ की कितनी पावर होती है। आर यू रेडी फॉर इट? यस, आई एम एक्साइटेड। लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं आज का एक्सपेरिमेंट। ये है हमारी जिंदगी। ये है हमारी जिंदगी के प्रॉब्लम। और परेशानियां, मुसीबतें, आज़माइशें, तकलीफें, बीमारियां, बहुत सारे प्रॉब्लम्स। Now we need dua. Amin. This is a power of dua. वाओ, क्या हुआ इससे? हमारे सारे प्रॉब्लम्स दूर हो गए। Did you see that? That is power of dua. तो आप लोगों ने देखा Yes. द पावर ऑफ दुआ कैसे हमारी सारी प्रॉब्लम्स दूर कर देता है अल्लाह ताला। तो हम इंशाल्लाह बहुत दुआ करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम एक लिस्ट बनाएंगे दुआ की, ठीक है। क्या क्या चाहिए, सारी एक बड़ी सी लिस्ट बनाएंगे हम लोग। कुरान, जानिमाज़, तस्बीह, बहुत। और हमको चाहिए क्या, जन्नत चाहिए, हमें अल्लाह ताला की रज़ा चाहिए, हमें सारे अपने गुनाह माफ़ करवाने हैं। हम शैतान के पास नहीं जाना। क्या आपको हज करना है? यस।
तो हम दुआ में जाने का दिल जाना, मक्का भी जाएंगे, मदीना भी जाएंगे इंशाल्लाह। हम लोग एक बड़ी सी लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो आपकी विश लिस्ट है ना, वो हम पूरी एक लिस्ट बनाएंगे और हम ये सारी दुआएं लैलतुल कदर में मांगेंगे, ठीक है। ईद होती है फिर हम लोग सारे समेटे लेंगे खोने, फिर अल्लाह ताला खुश होंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम किसी भी लैंग्वेज में दुआ मांग सकते हैं अल्लाह ताला को। और अगर हमको दुआ मांगनी नहीं आती तो हम ये दुआ भी मांग सकते हैं कि अल्लाह ताला हमको दुआ मांगने का सलीका सिखा दे। और अल्लाह ताला तो ऑलरेडी, अल्लाह ताला जानता है कि हमारे दिल में क्या है ना। तो हम सोचते हैं अल्लाह ताला को सब पता होता है। तो हम क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे और वो सारी दुआएं हमको कब मांगनी है, किस रात को मांगनी है, लैलतुल कदर में मांगेंगे। हम लोग ढूंढेंगे लैलतुल कदर। यस। कब? लास्ट 10 days ऑफ रमजान इंशाल्लाह ताला। आर यू रेडी फॉर लैलतुल कदर? यस। हम मिल के दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमको लैलतुल कदर की रात नसीब फरमा और हम अपने सारे गुनाहों को माफ़ करवा लें, अपने सारे गुनाहों को माफ़ करवा लें और अल्लाह ताला से बहुत सारी और बहुत अच्छी अच्छी दुआएं मांगें। अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने सिबलिंग्स के बारे में, अपने दादा दादू नाना नानू सबके लिए दुआ करें, फॉर एवरीवन, ओके इंशाल्लाह। चला फ्रेंड्स, वीडियोस देखनी है, यहाँ क्लिक करें, यहाँ क्लिक करें।